सेट मंगा लिया था। तो मैंने यहाँ पर कितना सुंदर सा अपना लैम्प सेट बना दिया, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसा खर्च कर लेती हूँ जिससे कि बालों में अच्छी बाउंस बना रहता है, बालों को नरिशमेंट मिलता है, शाइन भी रहती है। हेलो गाइस, कैसे आप सब बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज का ब्लॉग लेकर के। तो अभी हो गई हमारे बालों में चंपी। मैंने खूब अच्छी तरीके से ऑयलिंग की है, बढ़िया वाला। अब मैं इसको छोड़ दूंगी लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो बालों में तेल अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तब तक करूंगी छोटी छोटी सी क्लीनिंग और उसके बाद में नहाने चली जाऊंगी। तो ये मेरा बहुत ही बढ़िया सा रूटीन होता है जो उस वेडनेसडे का होता है। वेडनेसडे को मैं अक्सर ऑयल लगाती हूँ, ऑयल करती हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही ऑयलिंग करती हूँ, तो मैं वेडनेसडे को ऑयलिंग कर लेती हूँ जिससे कि बालों में अच्छी बाउंस बना रहता है, बालों को नरिशमेंट मिलता है, शाइन भी रहती है। मैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ ये मैं आप लोगों से कभी बाद में शेयर करूंगी जब आप लोग जानना चाहोगे। फिलहाल तो अभी ये सीक्रेट है, नहीं बताऊंगी। साथ ही साथ करूंगी छोटी छोटी सी क्लीनिंग जो अक्सर हम लोग फैलाते हैं सामान को। अब बालों में तेल लगाया था तो थोड़ा सा टाइम देना था, इसलिए मैंने थोड़ा आज लेट किया। तो क्लीनिंग का काम यहीं से शुरू कर दिया है। साथ ही साथ मैं आ गई हूँ यहाँ पर एक DIY बनाने के लिए। ये मेरे पास एक पुराना वास था तो मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ चलिए कन्वर्ट करते हैं और इसको खूबसूरत सा एक नया मोड़ दे देते हैं। तो मोड़ दे दीजिए, देखिए मैंने किस तरीके से दिया है और ये कितना सुंदर बन कर के रेडी होगा। यहाँ पर देखिए पैसा एक भी नहीं खर्च किया, दोनों चीज़ें हमारी पुरानी रखी हुई थी और इनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरीके से। तो अगर आपके घर में भी छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं जिन्हें देख देख करके आप ऊब गए हैं और उन्हें कुछ अलग सा ट्राई करना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह जुगाड़ लगाइए और इनको कुछ अलग सा ट्राई करिए। तो आज का ब्लॉग मैंने बहुत जल्दी नहीं शुरू किया, लगभग अभी बज रहे 6:30 7 के आसपास। झाड़ू पोछा हो गया है तो मेरे पास बचा था कुछ टाइम, मैंने सोचा चलिए इसको ही बना लेते हैं, ये बन जाएगा तो एक काम ख़त्म हो जाएगा। तो ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया है और ये किस तरीके से बन करके रेडी हुआ अभी आपको दिखाते हैं। बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर होल्डर लगा दिया, बल्ब लगा दिया और उसके बाद में ये फटाफट हमारा बन करके रेडी हो गया। बहुत ही जल्दी बन भी गया और बहुत ही सुंदर बना है। अगर हम इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी परचेज़ करते तो ये कम से कम 1000-1200 से कम का नहीं मिलता, लेकिन हमने इसको बनाया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं खर्च किया, पुरानी चीज़ों से ही बना लिया और अब ये बिल्कुल नए तरीके से एकदम यूनिक बन करके रेडी हो गया। चलिए आपको इसको जलाकर भी दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास बांस रखा हुआ था, ये बम्बो बांस होता, जो बांस होता है ना, बांस का ही ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट था या वास बोल सकते हैं, वास था। तो मैंने इसमें कर दिया होल नीचे की तरफ और ये ऊपर मैंने सेट मंगा लिया था। तो मैंने यहाँ पर कितना सुंदर सा अपना लैम्प सेट बना दिया, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा खर्च नहीं किया और आराम से बन करके रेडी हो गया। कुछ नहीं, बस मैंने ऊपर एक होल्डर मंगाया, होल्डर लगा दिया, उसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया इंसर्ट करते इस वायर में। अब ये वायर जो लंबा है इसको कट कर दूंगी और उसके बाद में या फिर मैं इसको लपेट करके थोड़ा सा छोटा कर दूंगी और फिर मैं बढ़िया सा हमारा देखिए टेबल लैम्प बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरीके के छोटी छोटी सी बचत अगर हम अपने घर में करते हैं तो घर को खूबसूरत भी बना लेते हैं। और अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम। आज मैं लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, इनके सारे जो कुशन कवर वगैरह हैं सारे हटाऊँगी, जो कर्टन है कर्टन हटाऊँगी और सब पर मैं नए कर्टन और कुशन कवर इंसर्ट करूँगी, लगाऊँगी, जिससे कि थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना, तो अलग सा दिखता है। और मैं इसे हफ्ते में 1 बार करती हूँ, मैं डेली नहीं करती हूँ कि मैं डेली कुशन कवर चेंज करूँ या कुछ ऐसा करूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से 2-2 कुशन चढ़ा रखे थे कवर। तो चलिए इसको लगाते हैं, एक एक करके निकालते हैं और लगाते जाते हैं। जो हमारे कुशन थोड़ा सा लूज़ हो गए हैं उन पर मैं क्या करती हूँ, डबल कुशन कवर चढ़ा देती हूँ, जिससे वो फिर से उसी तरीके से पफी भी होते हैं और थोड़ा से मोटे मोटे भी दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं देखिए इस तरीके से कुशन लगाती हूँ। इसको मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जो अंदर फीलिंग का कपड़ा होता है वो बहुत ही हल्का होता है, साथ ही साथ वो गंदा भी होता है क्योंकि वो वाइट होता है।
हम कभी कभी ऑयलिंग किए होते हैं या कहीं भी सिर रख करके इस पर सोते भी हैं। तो अगर हम इस पर कपड़ा चढ़ा कर रखते हैं तो हमारी जो फीलिंग का कपड़ा है वो ख़राब नहीं होता, वो वाइट का वाइट ही रहता है। तो आज मैंने इस कलर का ये जो है बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, इसमें जूट का कपड़ा है, ये जूट का क्या सिल्क है, ये थोड़ा सा खुरदुरा सा सिल्क है लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये। और इसको मैं आज लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल सेम कलर हो जाएंगे हमारा सोफ़ा और कुशन कवर, इसलिए मैंने आज इसको लगाया है। तो आज मैं कुछ मिलता जुलता इसी तरीके का पूरे रूम का अपना डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट सारे चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो कुशन कवर मेरा लग गया और अब मैं यहाँ पर बेडशीट सही कर दूँगी। बेडशीट मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं वही डाल दे रही हूँ क्योंकि बेडशीट अभी मैंने कल ही चेंज किया था, तो इसलिए मैंने इसको ही डाल दिया है। बस इसको सही ढंग से डाल दूँगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको लटकता हुआ छोड़कर, क्योंकि ये हमारा कोई दीवान नहीं है, मैंने यहाँ पे तखत डाल रखा है तो मैं इसको ढक देती हूँ तो ये दीवान जैसा दिखने लगता है और बुरा नहीं लगता है। इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल दीवान की तरह ही है, लेकिन बस खाली ये ऐसे दीवान नहीं लगता है। तो मैं इसको इस तरीके से लटका देती हूँ यहाँ पर बेडशीट, तो ये बिल्कुल दीवान जैसा बन जाता है। तो छोटे छोटे से बचत करने से पैसे बचते हैं और ये सब हम महिलाओं के हाथ में होता है कि हम कितना खर्च करें और कितना बचत करें। तो फिलहाल अभी ये मैं कर्टन भी चेंज कर दूँगी और अब मैं दिखाती हूँ आपको इस रूम का लुक। कर्टन तो मैं बाद में चेंज करूँगी। तो ये देखिए अभी ये कुछ इस तरीके से लग रहा है आज। तो आज मेरा ये लिविंग रूम का थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आज मैं बहुत ज़रूरी काम करना भूल गई थी, तो अब मैं उसको करने जा रही हूँ। आज मैंने बादाम भिगोने थे तो मैं अब बादाम भिगो दूँगी। जब तक अंकुर उठेगा और ब्रेकफास्ट लेगा तब तक हमारे बादाम जो है भीग जाएंगे। रात में तबीयत नहीं सही थी तो मैं भूल भी गई थी भिगोना, तो इसको मैं अभी भिगो दूँगी। हमारा एक छोटा सा काम जब तक खाने को होगा तब तक हो जाएगा, क्योंकि इसका छिलका उतारना ही सबसे ज़रूरी होता है। और हम जब किसी चीज़ को सोक कर देते हैं ना, तो जो उसमें मतलब एक जहर जैसा होता है। हर बीज अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रसायन रखता है जो जहरीला होता है। जब वो बीज हम भिगोते हैं तो भिगोने पे वो जो जहर होता है, मतलब वो जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है, निकलता है और पानी में वो डिल्यूट होकर के बाहर निकल जाता है। तो कभी भी आप जब पानी भिगोए जिस पानी से ना, उसको कभी भी यूज़ ना करें। उसको पानी को फेंक दें, दोबारा से फिर से पानी यूज करें, फिर उसका चाहे इस्तेमाल करना हो कुछ भी करना हो। तो बीज को हमेशा भिगो करके ही खाना चाहिए, कैसा भी बीज हो, अगर उस पर छिलका है तो। क्योंकि अंकुरण तभी होता है जब किसी चीज़ पे छिलका होता है। तो छिलका उतरा हुआ चीज़ तो आप बिना भीगा खा सकते हैं, जैसे कि काजू है, जैसे कि अखरोट है, किशमिश है, इन चीज़ों को आप भीगा हुआ खा सकते हैं। ऐसे ही मतलब सूखा खा सकते हैं, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बादाम को कभी भी बिना भिगोए ना खाएं। तो मैंने इसको भिगो दिया है, इसका छिलका फूल जाएगा, सोख कर लेगा, ये जो इसका केमिकल है वो रिलीज हो जाएगा। हम इसको धुल करके यूज कर सकते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल। तो इसका पानी में कभी फेंकती नहीं, इसका पानी मैं प्लांट में डाल देती हूँ। अगर आप इसका पानी प्लांट में डालते हैं ना, तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा काम खत्म हो गया है और अब मैं लूँगी थोड़ा सा अखरोट खाऊंगी, थोड़ा सा मखाना लूँगी, क्योंकि मैं सुबह इसको जरूर लेती हूँ और डॉक्टर ने मुझे कह रखा है कि इसको सुबह खाली पेट आप जरूर लीजिए। इसको खाने के बाद में, उसके बाद में फिर मैं अपने लिए एक ग्रीन टी बनाऊंगी और उसको पीऊँगी। फिर मैं थोड़ा सा काम और है उन्हें ख़त्म करूँगी, जो प्लांट वाले काम है। आज मैं कुछ नए प्लांट बनाने वाली हूँ, कुछ अलग तरीके से, तो आप लोग साथ शेयर भी जरूर करूँगी। अब साथ के साथ हम एक और काम कर लेंगे। रात में मैं दूध गर्म कर लेती हूँ और उसको फ्रिज में रख देती हूँ। मॉर्निंग में मैं जब उठती हूँ तो मैं इसका जो मलाई होता है वो निकालती हूँ। मलाई लेकिन मैं किस ट्रिक से निकालती हूँ, इसको आप देखिए। मैंने एक छन्नी ले ली है और छन्नी में मैं मलाई को निकालूंगी। हम लोग क्या करते हैं, सीधे इस तरीके से निकालते हैं और दूध मतलब मलाई किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारा जो दूध होता है वो चला जाता है हमारा मलाई के साथ में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाया कि इस तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन हमेशा मलाई जब भी आप निकालें ना, तो अच्छी तरीके से छन्नी में निकाल देंगे तो
तो जितना भी दूध होता है ना, वो सारा का सारा दूध जो है निकल करके नीचे एक बाउल में आ जाता है और हम उस दूध का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी ट्रिक से मलाई को देखिए निकाल रही हूँ। अब इससे हमारी मलाई जो है पूरी अच्छी तरीके से निकल भी आएगी और उसमें एक बूंद भी दूध नहीं जाएगा, जिससे हमारी मलाई जो है काफ़ी टाइम तक ताज़ी बनी रहती है। तो ये देखिए हमारा काम हो गया और इतनी मलाई मैंने देखिए निकाल करके कर दिया। इतना दूध है, अब इसको मैं दूध में मिला दूंगी और जो मलाई हमारी बिल्कुल फ्रेश है। अब मैं आ गई हूँ क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह योगा नहीं किया था, तो फिर अब मैं योगा करने जा रही हूँ, क्योंकि योगा करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आप एक दिन भी गैप करते हैं तो आप सोच लीजिए पूरा चक्र जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो फिलहाल मैं सुबह का इसी तरीके से अपना करती हूँ, जिससे कि हमारा जो फैट है, क्योंकि हमारे फैट जो है सिर्फ और सिर्फ पेट पे और बेली फैट पे आया हुआ है, तो मुझे इसी को करना है। और कमर को बिना कोई प्रॉब्लम दिए, क्योंकि मेरी जो स्पाइन है उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं स्पाइन में किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं करना चाहती। बस मैं इस तरीके से करना चाहती हूँ जिससे कि बस मेरा ये हिस्सा जो है यहाँ का हमारा जो फैट है वो घटे। तो मैं आजकल बिल्कुल बहुत ही सिंपल से योगा करती हूँ, जिससे कि मेरी स्पाइन पे कोई प्रॉब्लम भी ना हो और मेरा जो फैट है वो बहुत जल्दी बर्न भी हो जाए। तो अगर आपको भी करना है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और अब नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो किचन में मैंने यहाँ पे खाना भी बना लिया है और इसके बाद में मैं आज किचन की भी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मैं एक टास्क जैसा लेती हूँ कि जब मुझे ये रहता है कि आज मुझे 2 रूम की सफाई करनी है या आज मुझे किचन की सफाई करनी, इस तरीके से मैं हफ्ते में एक बार डिवाइड कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मैं स्ट्रेस भी नहीं होता है और मेरा घर नीट एंड क्लीन भी रहता है। तो अब बारी आई यहाँ पर किचन की। किचन में जो भी डिब्बे बेकार है वो मैं आज डिस्कार्ड करूँगी और जो डिब्बे सही हैं उनको मैं फिल करूँगी, जो खाली हैं। तो इसी तरीके से आज होगा। अभी जो प्लांट्स जो हैं डिब्बे हैं ना, ये हमारे जाएंगे प्लांट्स में, इनमें मैं प्लांट्स लगा दूँगी, तो हमारे डिब्बे भी यूज़ हो जाएंगे और हमें प्लांटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पुराने हो गए हैं और हल्के से चटके हुए भी यहाँ पे टूटा हुआ है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी प्लांट लगाने में। ये हमारे डिब्बे हो गए जो काम आएंगे प्लांटर के। अब इन्हें थोड़ा सा डेकोर करना है, कुछ स्पेशल से कर देना है, जिससे देखने में सुंदर भी लगेंगे और हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी है। फिलहाल तो ये रेडी है, इनको अलग रखते हैं। आज मैं सुबह से काम ख़त्म करके खाना वगैरह बना के उसके बाद मैं शुरू कर दी हूँ क्लीनिंग का काम। किचन बहुत ज़्यादा गंदा था और जो हमारी मेड है वो भी आ गई थी, तो उसने भी काफ़ी हेल्प कर दिया। तो फिर मैंने थोड़ा सा इधर जो अलमारी है उसको भी सही कर दिया और नीचे का जो हिस्सा था उसको भी मैंने सारा साफ करके सही कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ नीचे में कर्टन लगा दूँ, कर्टन लगा दूँगी तो अच्छे लगेंगे और जो ओपन है ओपन भी नहीं रहेगा। और अब ये सारे सामान मुझे सेट करना है। तो खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद में मैं फिर से लग गई। अभी 4 बज रहे, 4:30, अभी भी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। मीठा अचार भी बनाने को रखा है, मुरब्बा मैंने बना लिया था। सुबह ये काम तो मैंने कर लिया था, मीठा अचार बनाना, उसका आम कटा हुआ रखा हुआ है। तो आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी है कि मैं बता नहीं सकती। सारा काम फैला हुआ है, सारा कुछ समेटना है, सही से सब कुछ रखना है। तो बस सुबह से यही लगे हुए हैं। जितने इस तरीके के डिब्बे हैं मैं उनको सारा इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि पुराने हो जाते तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इन सभी को मैं इस्तेमाल करूँगी प्लांटर में। जो इसकी कैप है ना वो नीचे प्लेट का काम करेगी और बाकी डिब्बे जो है वो प्लांटर का काम करेंगे। इसमें चिया सीड को मैं किसी और चीज़ में दे दूँ और ये तलिया का भी इस्तेमाल करना है। डिब्बे कम पड़ जाते हैं तो सामान रखने लगो आप तो।
चिया सीड को मैं रखूँगी किसी छोटे डिब्बे में। तो जिसमें जो चीज़ फिल करनी है मैं उसमें वो चीज़ें फिल कर दूँगी और उसके बाद में सारे कंटेनर्स को अपनी जगह फिर से लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं डिब्बे की तलाश कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें रखनी है चिया सीड। मैं सोच रही हूँ चिया सीड इसमें आएगी या नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इधर उधर डिब्बे देख रही हूँ कि शायद कोई बड़ा डिब्बा मिल जाए तो उसमें रख दूँ। लेकिन सच बताऊँ ना, बाद में मुझे बहुत हंसी आई खुद पर कि इसी में मेरी चिया सीड आ गई, क्योंकि अब मैं बड़ा कंटेनर ले करके तो आई, लेकिन जब पलटा तो पता चला कि ये तो बस इसी में आ गई। बहुत गुस्सा आया और जो मैंने पैकेट था उसको फिर से सील कर दिया था। तो ये सील था और जैसे मैं पलटती हूँ वैसे मुझे हंसी आती है कि इतनी देर से दिमाग खपाया और चिया सीड मेरी इसी में आ गई। देखिए, और ये छोटा सा कंटेनर बहुत काम का, इसमें आराम से आ जाएगी। तो चलिए मैं इसी में फिल करती हूँ। इसको पहले मैं पोंछ लेती हूँ क्योंकि मैं धुल करके रखती हूँ, लेकिन जब मुझे किसी चीज़ को भरना होता है तो मैं फिर से उसमें पोंछ करके ही रखती हूँ। ये देखिए, इसमें आ गया आराम से और मैं इतनी देर से डिब्बे ढूंढ रही थी। तो चलिए ये काम भी हो गया है। अब हम फटाफट से सारे सामान लगा देते हैं जिससे कि हमारा ये काम हो जाएगा ख़त्म। तो आज का ब्लॉग देखिए मैंने आप लोगों के साथ में इस तरीके से शेयर किया है कि आप लोगों के पास में ऐसा नहीं कि आप लगातार काम करते रहिए, आप अपने काम को थोड़ा सा स्टे दीजिए, फिर काम शुरू करिए। एक दिन में वही काम करिए जो आपको ज़रूरी लगता है। डिब्बों में मुझे अचार रखना है। ये अचार के लिए बढ़िया डिब्बे हैं जिसमें मैं अचार रखूँगी। झुकना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो झुकना नहीं है, मुझे झुकना ना है, इसलिए सामान जो मैं सही से सेट नहीं कर पाती। और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना कि बिल्कुल आप फैन के बिना तो 1 मिनट रह ही नहीं सकते हैं। तो अब किचन में आने के बाद में तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी लगाना पड़ता है, जिससे आज आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन उसके लिए मजबूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में आप बिना फ़ैन के काम नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मेरी बातों को क्लियर सुनने की कोशिश करिएगा। मैं सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत आवाज़ आने ही लगती है। ये ड्राई फ्रूट कटर है तो इसको भी मैंने क्लीन किया था। मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर रखती हूँ। अगर इसमें ना थोड़ा सा भी आप ड्राई फ्रूट छूट जाता है तो पता चलता है उसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। आप कितना भी उसको साफ़ करके रखिए लेकिन उसमें फंगस लग ही जाता है। तो अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो जब भी यूज़ करें तुरंत इसको क्लीन करके रखें। ऐसा ना सोचें कि ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट को इस पर मैंने कट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब मैं इसके सारे पार्ट्स जो हैं जॉइंट कर दूँगी, एक में जोड़ करके उसके बाद में इसको सेट करके रख दूँगी, जिससे जब भी मुझे नीड होगी तो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। ये मतलब बिल्कुल रेडी आपको मिल जाती हैं, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटू सा ड्राई फ्रूट कटर हमारे बहुत काम आता है और बहुत अच्छा है, बहुत ही फाइन चॉप करता है, बहुत ही अच्छी स्लाइस देता है। तो आप यहाँ कुछ भी यूज करें बहुत अच्छा वर्क करता है।
और देखिए आप उससे बातें करते करते हमारा किचन एकदम से क्लीन हो गया है। और थोड़े वो सामान है, ग्रॉसरी का सामान मंगाया है मैंने, वो सारे सामान मैं इसमें फिल करके रख दूँगी, तो हमारा आज का किचन का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरा किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, नीचे से भी सही हो गया है और ऊपर से भी सारा कुछ सही हो गया है, सारा कुछ सेट हो गया है। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल से बहुत अच्छा फील होता है जब आपका किचन हो या घर हो एकदम क्लीन होता है। तो कम से कम मुझे लगे 2.5 से 3 घंटे इसको क्लीन करने में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, गंदा तो नहीं था, फिर भी सामान को सेट करते करते और हर बर्तन को धुलना, हर डिब्बे को धुलना, साफ़ करना काफ़ी टाइम लग जाता है।